हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि हम राज्य प्रकाशन क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड की जो बुक है मैथ की, उसका सॉल्यूशन देख रहे थे। और हमने जो एक्सरसाइज 1.1 खत्म कर लिया, एक्सरसाइज 1.2 खत्म कर लिया। आज हम जो करने वाले हैं उसके चैप्टर 1 के बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम जो है स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको वीडियो के बारे में अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या दे रखा है, तो हमें बहुविकल्प पे करने हैं। तो सबसे ही पहला ही जो विकल्प दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, पहला ही क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें, देखो। तो इसमें बोल रहा है यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं। देखो, जब इसको सॉल्व करोगे, हमें दे रखा है कि एचसीएफ जो दे रखा है, कितना दे रखा है इसका, एचसीएफ दे रखा है मुझे 65m-117 के रूप में दे रखा है। तो मुझे इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, किसका, 65 और 117 का, है ना। अब देखो आप, हाँ देखो, अब इनका एल क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इनका एचसीएफ निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लो या फिर भाग विधि से, कैसे भी निकाल सकते हो। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। इसका 65 है, ये कितना है, 117 है। तो इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब 65 के अभाज्य गुणनखंड करो तो किससे जाएगा, 5 से जाएगा, है ना, 13 बार। और इसमें 13 से जाएगा एक बार। ओके, अब देखो 117 में जाएगा 3 से, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, और फिर जाएगा 9 बार। ठीक है, फिर 3 से जाएगा एक बार और 3 बार, फिर 3 13 से जाएगा कितनी बार, एक बार। ठीक है, ये आगे। अब 65 के अभाज्य गुणनखंड में देखा जाए, जो आ रहा है मेरा, क्या आ रहा है, 5 × 13 आ रहा है। और 117 के अभाज्य खंड जो आ रहे हैं, इसमें 3 आ रहा है 2 बार, तो 3 की घात 2 लिखेंगे, इंटू 13 आ रहा है एक बार, इंटू 13। और जो एचसीएफ ज्ञात करते हैं हम, क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ, तो उनमें देखते हैं कॉमन, इनमें कॉमन कौन सा मेरा, 13 है। तो यहाँ पे आ गया 13, कॉमन में सबसे छोटी घात देखते हैं, तो दोनों की घात एक एक सेम है, तो एक ही आएगी। तो एचसीएफ मेरा कितना आ गया, 13 आ गया। ओके, अब ये मुझे एचसीएफ आ गया 13, लेकिन यहाँ पे देखो मुझे एचसीएफ दे रखा है इतना, तो यहाँ पे एचसीएफ की जगह पे लिखेंगे 13 बराबर, ये रखा है 65m-117। अब 13 बराबर, इधर से देखो दोनों में से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 13, 13 कॉमन आ रहा है। कॉमन लोग तो कितना बचा, 5m-9, कितना बचा। अब देखो 13 से 13 कैंसिल हो गया, एक बराबर 5m-9, 9 को उधर लेके आओगे तो कितना बन जाएगा, 1 + 9 बराबर 5m। तो ये हो गया जी 10 बराबर 5m, और 5 से 10 गया तो m की वैल्यू आ गई 2। तो m की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2। हमें यही ज्ञात करना था, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जो है सवाल को सॉल्व करना है ना। एमसीक्यू में दे रखा है, लेकिन करना तो ऐसे पड़ेगा ना। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि दो धन पूर्णांकों, दे रखा है दो धनात्मक संख्या दे रखी हैं, ए और बी, दो धनात्मक संख्या दे रखी है, कौन कौन सी दे रखी है, ए और बी दे रखी है। और दे रखा है कि ए बराबर है, ए बराबर दिया है एक्स की घात 5 वाई की घात 2, और बी बराबर दिया है मुझे एक्स की घात 3 वाई की घात 3 के रूप में लिखी जाती हैं। ठीक है, जहां एक्स और वाई अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, ध्यान रखना, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तब एचसीएफ किसका, ए और बी का मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात कर लेते हैं। आओ देखो, मैंने क्या बताया, एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं। अब दोनों के गुणनखंड यदि रखे हैं मुझे ये, तो इनमें कॉमन देखो क्या क्या कॉमन है, एक्स, एक्स, वाई, वाई, दोनों में एक्स और वाई कॉमन है, दोनों में एक्स वाई कॉमन है। अब देखो क्या देखते हैं, छोटी घात, क्या देखते हैं, एचसीएफ में सबसे छोटी घात।
तो एचसीएफ में देखो x की सबसे छोटी घात कितनी है, यहाँ पे कितनी है 5 है, यहाँ पे कितनी है 3 है, तो यहाँ पे कितनी आएगी 3 ही आएगी, सबसे छोटी आएगी ना। अब देखो बाई की यहाँ पे कितनी है 3 है, बाई की यहाँ पे कितनी है 2 है, तो 3 और 2 में कौन सी छोटी है 2 आएगी। तो यही मेरा आ गया एचसीएफ। तो x की घात 3, बाई की घात 2। तो ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। दे रखा है कि दो संख्याओं क्या हो ए और बी का एलसीएम 5 है, ओके, और उनका एलसीएम 200 है। तब ए और बी का गुणनफल है, यानी कि हमें ए और बी का गुणनफल बताना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना। जानते हैं कि नहीं जानते हैं बताओ। और इसने दे रखा है कि वे संख्याएं ए और बी हैं, तो ए और बी का गुणनफल बराबर किसके हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ के, है ना। एलसीएम कितना दे रखा है 200 इंटू एचसीएफ कितना दे रखा है 5, और इनका गुणा करो तो ए इंटू बी, और बी का गुणनफल कितना आ गया 1000, कितना आ गया 1000, जो कि मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। ठीक है, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 4 बताना कि 22/7 माइनस पाई है। क्या दे रखा है मुझे, 22/7 माइनस पाई है, मुझे ये बताना है। ठीक है, कि ये शून्य है, कि एक अपर, कि एक परमेय संख्या है, कि एक अपर में संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, मुझे ये बताना है। तो मैंने क्या बताया था आपको क्लास में, है ना। मैंने बताया था कि जब मैं अपर में संख्या में, मेरी क्या है पाई, पाई मेरी क्या है, अपर में, क्या है अपर में है, और ये क्या है मेरी 22/7 पर में है, क्या है पर में है। आप जो है पर में या अपर में, आप अपर में अपर में संख्या जोड़ो या घटाओ, तो आपको जो मिलेगी वो अपर में ही मिलेगी। क्या मिलेगी, अपर में ही मिलेगी। मैं आपको ये बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये कौन सी है, ये पूरी संख्या को क्या बोलेंगे, अपर में बोलेंगे। तो मेरा ऑप्शन हो गया सी राइट आंसर। तो ये कैसी संख्या है, अपर में संख्या है। ठीक है, ध्यान रखना, अपर में से पर में घटाऊं या अपर में घटाऊं, वो अपर में ही आएगी। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 5 रखा है कि धन पूर्णांक 6a+5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। लीजिए, इसमें भी क्या बताना, 6a+5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक। तो अगर ठीक पहले आएगा तो एक कम वाला होगा। जैसे देखो, लगातार दो मेरे 3 4 5, अब 5 से ठीक पहले कौन सा आ रहा है 4, 4 से ठीक पहले कौन सा आ रहा है 3, 3 से पहले ठीक कौन सा आ रहा है 2, तो एक एक कम होता जा रहा है। इसी प्रकार से 6a+5 से ठीक पहले कौन सा आएगा, इसमें से एक कम करो, तो कितना आ गया 6a+5 -1, तो आ गया 6a+5 में से 1 गया तो कितना आ गया 4, 6a+4, मेरा आंसर हो जाएगा बी। पांचवे का आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, बी हो जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत है ना, राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखा क्वेश्चन छठवा, कि हमें अपर में संख्या बतानी है। कौन सी बतानी है, अपर में। अब देखो ये 22/7, जो 22/7 है मेरी क्या होती है, पर में, क्या होती है, पर में होती है। ओके, अब देखो ये जो लिखी है 0.69, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9/100। तो ये भी मेरी क्या है, एक पर में, क्योंकि मैंने इसको पी बट्टे क्यू में लिखा। ओके, अब देखो ये जो लिखी है मेरी, क्या लिखी है 5/√16, तो इसको भी तो मैं लिख सकता हूँ 5/√16, क्या होता है मेरा 4। तो ये भी मेरी क्या आ गई, पर में, क्या आ गई, पर में। आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि जो पाई मेरी क्या होती है, पाई होती है अपर में, क्या होती है अपर में। तो बाकी को तो देखने की कोई जरूरत भी नहीं थी, तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो जाता है ना। तो मैंने आपको बता दिया बाकी पर में क्यों है, और बाकी पाई क्या है अपर में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। हाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि संख्या 4√3 है। तो सिंपल सी बात है, 4√3 क्या होगी, अपर में होगी, क्योंकि क्या है √3 क्या होता है, ये अपर में संख्या होती है। ठीक है, तो क्या है अपर में, क्या है अपर में, ध्यान रखो। ठीक है, चलिए चलते। अब आ जाओ, दे रखा है यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है तो वे संख्या कहलाती हैं।
अगर किन्हीं भी दो संख्याओं का एचसीएफ आ रहा है तो वे क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य कहलाती है। क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ध्यान रखना, अगर किन्हीं भी दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है तो क्या कहलाएंगे वे? सह। ओके, चलिए अगला देखिए, 98 के जो है ना हमें अभाज्य गुणनखंड हैं, यानी कि 98 के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं कौन से इनमें से। ठीक है, हाँ तो कर लेते हैं। 98 के अभाज्य गुणनखंड देखो, 98 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो किससे आ जाएगा? इसमें 2 से जाएगा। किससे जाएगा? अब 2 से जाएगा। अब कितनी बार जाएगा वो देखो, तो ये गया 4 बार और ये 9 बार, 49 बार गया। कितनी बार गया? 49 बार। ओके, अब 49 में किससे जाएगा? 49 में जाएगा 7 से। अब 7 से कितनी बार गया? 7 बार। अब 7 से कितनी बार जाएगा? 1 बार, ये आ गया। तो 98 के मेरे जो अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, तो 2 तो एक ही बार आ रहा है, इंटू 7 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो 7 की घात लिख के आएंगे 2, तो ये आ गया मेरा आंसर। क्या आ गया? 2 इंटू 7 की घात 2। तो कौन सा ऑप्शन है मेरा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से परमेय संख्या होगी। परमेय बतानी है, अपरमेय नहीं, परमेय, जिसको पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखो √5, √5 के अंदर अगर कोई अपूर्ण वर्ग संख्या है तो वो क्या होगी? अपरमेय होगी। तो ये तो मेरा गलत हो गया। ऐसी √1। ठीक है, अब देखो मेरे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों? कि अंडर के एक करूंगा, अंदर रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा? एक ही आएगा। क्या आएगा? एक ही आएगा। समझ रहे हो? तो मेरी परमेय संख्या कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन बी राइट आंसर, है ना? तो अंडर एक। ठीक है, तो बाकी क्या है मेरी? अपर में, तो ये कैंसिल, ये भी। ठीक है, ध्यान रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो निम्न में से परमेय संख्या हमें ये बतानी है, परमेय जिसको पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, देखो अंडर साफ तो है नहीं है, साफ साफ दिख रहा है ना? और इसको देखोगे तो 2.7324, जिसके बाद भी क्या है? डॉट 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 लगा है। और डॉट डॉट लगा है तो इसका मतलब ये खत्म नहीं हो रही है। अब खत्म नहीं हो रही तो मैं क्या पता कहाँ पर रुकेगी? अब कहाँ पर रुकेगी तो हम इसको पीवटी के रूप में नहीं लिख सकते, है ना? तो ये मेरा क्या होगा? गलत। ओके, हाँ देखो, अब इसको देखो, ये वाली डी वाले को, ये 0.9 है, तो 0.9 को भी आप जो है नहीं लिख सकते, है ना? क्यों? 0 देखो अंडर में क्या है? 0.9 है। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? अंडर में 9/10 आ गया। और वो कितना हो गया मेरा? 3/10। कितना हो गया? 3/10 कितना आ गया? 3 √10 आ गया। √10 देखो तो ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है ये। ठीक है, तो क्या आ गया? तो ये भी नहीं होगा फिर। अब देखो ये है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2.737373 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सिंपल 2 7 3 7 3 7 3। कितने अंक बाद पॉइंट है? क्योंकि इसके बाद जो डॉट डॉट नहीं लगा है ना, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। तो कितने अंक बाद पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6। तो कितने जीरो आ जाएंगे? 6 जीरो आ जाएंगे नीचे, है ना? समझे? तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। मैंने लिख दिया इसको पिवट के रूप में, और दोनों सारे क्या है? पूर्णांक भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12वां देखो, निम्न में से कौन सा सहवाज्य संख्याओं का एक युग्म है? यानी कि सहवाज्य संख्याओं का एक जोड़ा है। सहवाज्य संख्याओं का मतलब है कि उनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। देखो इन दोनों में देखो तो 7 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 7 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और देखो, और इनमें देखो, इनमें भी कॉमन आ रहा है ना? इनमें भी 2 तो कॉमन आ ही रहा है ना? और ये देखो इसमें 31 ही कॉमन आ रहा है, 31 कॉमन आ रहा है, लेकिन 18 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए मेरा एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया? बी, है ना? तो 12 कमी का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। हाँ, तो हमें 15 18 24 का लासा याद करना है। क्या याद करना है? एलसीएम याद करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है? बहुविकल्प दे रखे हैं, याद रखे हैं बहुविकल्प। तो यहाँ में तो टिक करना है बस। अब टिक करना है तो वो उसमें हमें सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, तो आप किसी भी विधि से कर सकते हैं। तो आप जो है बचपन वाली विधि से कर लो, 15 18 और 24। तो कर लो आप, देखो किससे जाएगा? 2 से, तो 15, और ये 9 बार, 12 बार, अभी भी जाएगा 2 से 15, 9, और ये गया 6 बार, अभी भी जाएगा 2 से 15, 9, ये आ गया 3।
अब देखो 3 से जाएगा, 3 से 5 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार, और 3 से जाएगा 5 बार, 1 बार, 1 बार, 5 से जाएगा 1, 1, 1 आ गया। ठीक है, अब इनका कर लो मल्टीप्लाई, इन सभी का क्या कर लो, मल्टीप्लाई। ओके, तो देखो, तो 4 7 दूनी 8, 55, 40, 40 हो गया, और 40 और 3 तक 9 करोगे तो 360, तो एलसीएम कितना आएगा मेरा, 360 आएगा, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो तेरे का आंसर हो गया डी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो दिया है कि मासा किसका दे रखा है, मासा दे रखा है मुझे किसका, 99 और 153 का कितना, 9। तो लासा याद करना है किसका, 99 और 153 का। आओ देखो, मैं जानता हूँ कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा, है ना, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, आओ, तो पहली संख्या दे रखी है 99 इंटू दूसरी दे रखी है 153 बराबर एलसीएम दे रखा है कितना, एलसीएम तो ज्ञात ही करना है। ठीक है, इंटू एस कितना दे रखा है 9, अब सॉल्व करो, 9 से ये क्या कितनी बार, 11 बार, और 11 का मल्टीप्लाई करोगे 153 में तो आएगा आपका 3, 8, 6, 1, 1683। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, समझे। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट को। अब देखो इसमें दे रखा है ये कि भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। ठीक है, ये बताना है। तो सिंपल सी बात है, देखो जब भी हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं, जैसे कि मुझे 5 में भाग देना है किससे, 2 से, किससे भाग देना है, 2 से देना है, तो कितनी बार जाएगा इसमें भाग, देखो 5 में रहने तो 7 में दे लेते हैं, 7 में भाग देते हैं किससे, 2 से। ओके? तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, कितना आ गया 6, अब 7 में 6 गया तो एक क्या बचा मेरा, शेष, एक क्या आ रहा है मेरा, शेष आ रहा है। और आपने खूब बचपन में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कि जो 7 है ये कैसे आता है, ये 7 है वो आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर प्लस में करते हैं शेष, ऐड करते हैं, क्या करते हैं, शेष ऐड करते हैं। ठीक है, ओके। हाँ देखो, तो यहाँ पे देखो जो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं पता है, हाँ, एक सेकेंड प्लीज। हाँ, जो 7 है मेरा कैसे आएगा, 7 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आएगा, है ना, 2 इंटू 3 और प्लस शेष को ऐड करके आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ। अब जो 7 है मेरा, है ना, ये 7 है, यानी कि ये वाली जो संख्या है ये क्या बोली जाती है, भाज्य, क्या बोली जाती है, भाज्य बोली जाती है। ओके, और जिससे भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, यानी कि भाज्य बराबर भाजक इंटू, और 3 क्या है मेरा, ये 3 क्या है मेरा, भागफल, 3 क्या है मेरा, ये भागफल है ना, इंटू भागफल, भागफल, प्लस 1 क्या है मेरा, शेष, शेषफल, क्या है, शेषफल। तो आपको ये ध्यान रखना है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल हो जाएगा मेरा आंसर, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 16 में, क्या दे रखा है कि लासा ज्ञात करना है किसका, 12 और 21 का, सॉरी, लासा दे रखा है 12 और 21 का कितना, 84, और मासा ज्ञात करना है किसका, 21 और 12 और 21 का। ठीक है, तो मासा ज्ञात करना है, आओ कर लेते हैं। हम जानते हैं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा, है ना। अब देखो पहली संख्या दे रखी है 12, दूसरी दे रखी है 21 बराबर, और लास्ट दे रखा है 84, और मैं ज्ञात करना है मासा। ठीक है, अब सॉल्व करो, देखो 12 से गया, 12 सत्ते 84, और 7 से 21 गया 3 बार, तो मेरा एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया, तो ऑप्शन मेरा ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये, तो दे रखा है यदि 26 और 156 का लासा है तो मासा याद करना, सेम सवाल है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, और पहली संख्या दे रखी है 26 इंटू दूसरी दे रखी है 156 बराबर, और एलसीएम दे रखा है 156 इंटू एचसीएफ मुझे ज्ञात करना है, तो एचसीएफ। ठीक है, अब देखो 156 से 156 गया तो एचसीएफ मेरा कितना आ गया, 26, कितना आ गया,
26 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय बतानी है। अब देखो अंडुड़ के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए ये अपरमेय तो है नहीं। अब अंडुड़ के अंदर 81 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए तो अपरमेय है नहीं। अब देखो 5/3 p/q के रूप में लिखी हुई है ये, है ना, तो इसलिए ये भी मेरी क्या है, अपरमेय संख्या है नहीं। अब देखो मेरी जो है 5 प्लस अंडुड़ 2, मैं क्या कर रहा हूँ, एक अपर में है मेरी अंडुड़ 2, इसमें अपर में पर में जोड़ रहा हूँ, तो आएगी तो क्या अपर में ही, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा डी। ये क्या है, मेरी एक अपर में संख्या। ठीक है, तो ध्यान रखोगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन। अब दे रखा है कि मैं 148 बट्टे 185 का सरलतम रूप लिखना है। क्या लिखना है, सरलतम रूप लिखना है। ओके, सरलतम रूप लिखना है, सिंपल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा सॉल्व। क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो ये किससे कटेगी, किससे कैंसिल होगी, तो हमें वो देखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि सरलतम रूप का मतलब है इनको जब तक काटना है, जब तक काटना है कि इनमें कुछ भी कॉमन ना रहे। क्या ना रहे, कुछ भी कॉमन ना रहे। ठीक है, आओ देखते हैं। तो ये किससे कटेगी वो देखो। हमारे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, हाँ, देखो अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि ये किससे कटेंगे, ये कैसे काटना है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी इनका लेना है एचसीएफ ले लो। 148 और 185 का ले लो एचसीएफ, तो आपको आसानी से कट जाए। आपको पता नहीं चल रहा है कि किससे काटूं किससे नहीं, पता ही नहीं चल रहा कि 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 5 से, किसी से पता नहीं चल रहा ना, तो आप ले लिया करो एचसीएफ, फिर एचसीएफ से काट दिया करो। एचसीएफ से काटोगे तो सरलता रूप अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो काट देखो एचसीएफ लोगे तो इसमें जाएगा, किससे जा रहा है, 2 से कितनी बार जा रहा है, 7 बार। ओके, और फिर 4 बार जा रहा है, अभी भी जा रहा है 2 से कितनी बार, 2 से गया 3 बार, और फिर गया 7 बार। ठीक है, अब देखो 37 किसी से नहीं कटता, 37 में एक ही बार जाएगा। ओके, अब इसके कर लो गुणनखंड। तो 5 से जाएगा कितनी बार, 5 से 15, और फिर कितना बचा, अब 7, 35 बचा, 7 बार गया। ठीक है, अब देखो 37 से जाएगा कितनी बार, एक बार गया। अब इनका ले लो एस। अब देखो 1 से 48 की क्या आ रहा है, आवाज गुणनखंड, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 की घात 2 इंटू 37। और 185 के आवाज गुणनखंड क्या आ रहा है, 5 इंटू 37 आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करें हम इनकी, देखोगे तो इनमें कॉमन क्या है, एसपीएफ लोगे आप, इनका कॉमन क्या है, 37 कॉमन है। क्या है, 37 कॉमन है। क्या है, 37। ठीक है, अब 37 से काट दो इसे, तो 37 से काटोगे तो ये आएगा, पता है 4 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। मुझे कैसे पता चला 4 बार या 5 बार जाएगा, क्यों देखो आप, क्यों देखोगे तो जो 148 है किससे बना है, 2 की घात 2 इंटू 37, यानी कि 2 की घात 2 कितना होता है, 4, है ना, 4 इंटू 37 करूंगा तो जब तो 148 आएगा। तो 37 से 148 गया 4 बार, और ये जाएगा 5 बार, 37 से कितनी बार, 5 बार, 5 बार गया, तो कितना गया मेरा, 4/5 आ गया। ठीक है, तो आपको ना पता चलेगी किससे कट रही है, तो आप ले लो उनका एस या फिर एस से काट दो, सिंपल, समझे, कोई दिक्कत। तो ये हो गया हमारे क्या, सारे एमसीक्यू। आई थिंक आपको जो है समझ आए होंगे। तो आपको क्या कर देना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, आप ताकि उनको भी क्या मिले, हेल्प मिले। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।